जो फिलहाल हमसे बात की, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तीनों उम्मीदवारों को कांग्रेस का जो है पूरा समर्थन मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। अब कुछ अंदरूनी बातें हैं जो शायद यहाँ पे उनका जिक्र करना इस वक्त पे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन एक दो दिनों के अंदर अंदर दिल्ली जाके आपको पूरी तरह से इस चीज़ को क्लियर कर दिया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है वो मिलके इन 5 सीटों पे पांचों उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए जो है पूरी मेहनत करेगी। आज आपने देखा होगा हमारे सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब इस प्रोग्राम में मौजूद नहीं थे। वो इसलिए कि जम्मू प्रोविंस में कांग्रेस के दोनों उम्मीदवारों के लिए वो हैं कैंपेन कर रहे हैं। कल पटोट में थे, आज कटरा में हैं और मेरे भी इसके बाद प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे और हमारी भरपूर कोशिश होगी कि दोनों जम्मू और उधमपुर सीटों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को हम कामयाब करेंगे। और बिल्कुल इसी तरह कांग्रेस ने भी हमें अश्योर किया है कि जहाँ जहाँ कश्मीर की वादी में जितना भी उनका असर रसूख है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सर, कल नेशनल पॉलिटिक्स में डेवलपमेंट भी हो गई कि संजय सिंह को बेल मिल गई, तो आप इसको कैसे देखते हैं? ना, बेल अदालत से मिली, इस पर चर्चा करने की क्या ज़रूरत है? बेल वो तो अदालत ने बार बार कहा है कि बेल नॉट जेल, बेल इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, और बेल तो मिलना भी चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि अदालत ने जो ऑब्जर्वेशंस उस वक्त दी कि संजय सिंह को बंद रखने के लिए जो सबूत की ज़रूरत है वो सबूत पेश की नहीं गई। और ये वही केस है जिसमें अरविंद केजरीवाल को भी पकड़ा हुआ है, जिसमें मनीष सिसोदिया को भी पकड़ा हुआ है। तो अगर यही हाल रहा तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को भी बल्कि मनीष सिसोदिया को भी इसमें बेल मिल जाए। उमर साहब, जिस तरह से साउथ कश्मीर की सीट पे आप सामने कैंडिडेट्स आ रहे हैं, आज़ाद साहब हैं, मियां अल्ताफ साहब हैं, और ऐसा लगता है कि शायद महबूबा मुफ्ती भी शायद खुद कंटेस्ट करेंगी वहाँ पे, कैसा मुकाबला आप उस साउथ कश्मीर वाली सीट पे अभी देखते हैं? कोई मुकाबला आसान नहीं होता, लेकिन आप मुझे बताइए ना, कभी कभार तो आपकी कमेंट्री मतलब मीडिया की कमेंट्री में होता है कि अगर स्ट्रेट कॉन्टेस्ट होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नुकसान होगा। यहाँ पे उम्मीदवार ज़्यादा हैं, इसमें भी आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान नज़र आता है। आप तय करिए ना, हमारा नुकसान किस चीज़ में है? स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में है या मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में है? क्योंकि दोनों तो चल नहीं सकते। या तो इनके लड़ने से साउथ कश्मीर में हमें मुश्किल होगा, या तो फिर सजाद लोन का अकेला हमारे से मुकाबला करना है, उससे हमें परेशानी होगी। दोनों चीज़ें साथ साथ तो चल नहीं सकती। लेकिन जहाँ तक इलेक्शन में उम्मीदवार उतारना ना उतारना, ये पार्टी का अपना फैसला होता है। उन्होंने अपना फैसला ले लिया, ठीक है ना, जो होगा सो होगा। वोट बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है साउथ कश्मीर में? वोट बढ़ता हुआ नहीं, सवाल तो आपको ये करना चाहिए कि क्या उनका वोट हमें वैसे मिल भी जाता या नहीं, क्या उनका वोट हमें ट्रांसफ़र होता या नहीं। आप डीडीसी के नतीजे निकालिए और देखिए कितने वोट ट्रांसफ़र हुए। क्या उस वक्त वोट पीडीपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस को ट्रांसफ़र हुए या नेशनल कॉन्फ्रेंस से पीडीपी को, या उस वक्त पीसीबी थी, क्या वोट ट्रांसफ़र हुए या नहीं? उसी से आपको जवाब मिल जाएगा। उमर साहब, क्या इंडिया ब्लॉक में आप आउटसाइड जेएनके भी अलायंस के लिए कैंपेन करेंगे आप, फारूक साहब? मैं कौन होता हूँ ना आप मुल्क के बाहर ये रियासत के बाहर कैंपेन करने के लिए? मैं अदना सा वर्कर हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का। मेरी जिम्मेदारी जो है इन 3 सीटों की है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए, और उन 2 सीटों पे कांग्रेस की मदद करने की। लद्दाख में भी हालात जिस तरह बन रहे हैं वहाँ पे भी हम कामयाबी की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बाहर तो कैंपेन करने का मेरा ना कोई इरादा है, ना मैं कहीं जाऊँगा। फारूक साहब की जहाँ तक बात है मैं उसमें कह नहीं सकता हूँ। सर, वन फाइनल क्वेश्चन, पास्ट में भी आपने इस तरह के कमेंट्स की को क्रिटिसाइज किया है, जैसे चौकीदार जो है वगैरह, तो आज जो कांग्रेस की लीडर सुरजेवाला ने कमेंट किया हेमा मालिनी पर, इस तरह के कमेंट्स पे आपने क्या है? देखिए, मैंने सुरजेवाला साहब का कमेंट पढ़ा नहीं है, तो उस पर अब कमेंट करना या उस पर कोई टिप्पणी करना ठीक बात होगी नहीं। जो
जिस चीज़ के बारे में मुझे खुद इल्म ना हो उस पर मुझे कमेंट करना जो है वो ठीक नहीं रहेगा। अगर इसके अलावा कोई बात होगी तो उमर साहब, जिस तरह की सिचुएशन इस टाइम बन रही है, अगर हम 2019 के बाद भी देखें, ऐसे इलेक्शन से पहले हुआ करते थे तो ज़्यादातर बाइकआउट होता था, चाहे श्रीनगर की बात करें। क्या आपको इस बारी लगता है कि लोग खुल के आएंगे वोट देने के लिए? नहीं, अब हम उम्मीद कर सकते हैं, बाकी फैसला तो वोटर को करना है। हम उम्मीद करते हैं कि हालात पे जो है मतलब जिस तरह हमें धोखा दिया गया, जिस तरह हमें बेइज्जत किया गया है, कम से कम और किसी तरीके से नहीं तो वोट के ज़रिए यहाँ से अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद की जानी चाहिए। और श्रीनगर के वोटरों को ये एक बहुत बड़ा मौका है कि जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम सा कायम हो गया था, खासकर श्रीनगर के इलाकों में, उसको एक पॉलिटिकल एक शेप देने में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि भारी तादाद में वोटर जो हैं श्रीनगर के वो आएंगे और 13 मई को अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। सर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं, जैसे इसी ने कहा कि एडिक्वेट सिक्योरिटी जेएनके में हर कैंडिडेट को, हर वोटर को दी गई है कि स्कूल में हिस्सा ले, आपको कैसा लग रहा है? आपने बहुत हमने फिलहाल तो कोई फ़र्क पाया नहीं है। हमारे कैंडिडेट के ऐलान होने के बाद भी हमारे कैंडिडेट को कोई खास सिक्योरिटी मिली नहीं। और मैंने अपनी तकरीर में कहा, यहाँ लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को गाली देने पे घंटे के अंदर अंदर PSO दिए जाते हैं। हमारे तो कैंडिडेट के ऐलान होने के 2 दिन के बाद भी कैंडिडेट की सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं उनकी सिक्योरिटी में कोई तब्दीली नहीं आई। और उल्टा तो हमें ये लग रहा है कि इंतज़ामिया का इस्तेमाल किया जा रहा है हमें तंग करने के लिए, हमारे प्रोग्राम जो हैं उन्हें उन पे रुकावट पैदा करने की। और कोई बात नहीं, जहाँ एक तरफ से हम सियासी पार्टियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ से हम इंतज़ामिया के खिलाफ भी लड़ेंगे। ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए।